मैथ में राजनीति करना तो हमारा बचपन से ही काम लगा हुआ है, ठीक है। तो आज एक और राजनीति करते हैं। तो चलिए देखें वर्ग का बेसिक, मैं इस पूरे वर्ग का डीएनए आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे अगर बच्चों लोग से पूछा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो बच्चे लोग बोलते हैं सर भुजा का स्क्वायर होता है। यदि मैं पूछ दूं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है तो बोलते हैं सर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। मैं बोलता अलग अलग रहता है क्या? मैं बच्चे लोग से पूछूं वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल अलग अलग होता है क्या, बोलेंगे हाँ। साला मेरे हिसाब से तो कुछ अलग नहीं होता है, सेम होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे सेम होता है। जैसे आप समझ जाइए कि वर्ग का क्षेत्रफल लोग बोलते हैं भुजा का स्क्वायर। अगर मैं मान लूँ, जैसे आप लोग को ये भी बताना पड़ता है कि मान लीजिए इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं सब बराबर होती हैं। आप लोग को भी पता होगा कि वर्ग की जो चारों भुजा होती है, भुजा बोले तो ये बी और सी, बी से लेके जो सी की दूरी है ये भुजा है। तो एक भुजा ये है, भुजा भुजा, इसमें चार भुजाएं हैं जो कि चारों बराबर होती हैं। अगर मैं इसकी लंबाई मान लूँ 4 मीटर है तो चौड़ाई भी आपकी 4 मीटर हो जाएगी, ठीक है। यदि मैं सूत्र, ये वर्ग है, मैं वर्ग का सूत्र नहीं लगाऊंगा, मैं तो भाई लगाऊंगा आयत का। तो अगर मैं लिखूं आयत का क्षेत्रफल कितना होता है तो आप बोलोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो भाई लगाओ, मुझे तो लग रहा है ये, आपको लग रहा है वर्ग है, मैं तो आयत का सूत्र लगा रहा हूं। तो लंबाई इसकी कितनी है 4 है, चौड़ाई कितनी है 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। तो कुछ लोग 16 अब बाद में यहाँ पर लिख देते हैं मीटर। मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था ये कहाँ से आ जाता है भाई, ये मीटर स्क्वायर कहाँ से आ गया, या तो 4 चौका 16 हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लंबाई में भी इसका मात्रक 4 मीटर था और इसमें भी 4 मीटर था। तो 4 चौका 16, अब मीटर का मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर। ये देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आंसर आ गया। अब वर्ग का आप लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर, भुजा इसमें कितनी है 4 है, भुजा की जो वैल्यू है 4 है, तो 4 मीटर का स्क्वायर कर देंगे हम। तो 4 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। ये भी आंसर आ गया। तो सर फार्मूले क्यों अलग अलग होते हैं जब काम एक ही है? एक्चुअली बच्चा इसलिए फार्मूले अलग अलग होते हैं कि इसमें क्या लंबाई और चौड़ाई सेम बराबर होती है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई सेम, तो इसमें हम लोग किसी भी तरह आप लंबाई गुणे चौड़ाई लगाएंगे तब भी आपका आंसर आएगा। और सीधे आप एक ही भुजा का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि भुजाएं तो बराबर है ना, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई। क्योंकि अगर मैं चौड़ाई को हटाऊं यहाँ पर, आप गेस कीजिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई था तो लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर ही इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई के बराबर इसमें लंबाई होती है। तो चौड़ाई के बराबर जब लंबाई है तो मैं यहाँ लंबाई कर सकता हूँ। तो ये लंबाई लंबाई मिली तो क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर ना होगा। तो भुजा का स्क्वायर कर दो या लंबाई का स्क्वायर कर दो, सेम तो एक ही बात है ना। लेकिन हाँ यह ना कहना कि नहीं वर्ग का क्षेत्रफल तो वर्ग पे ही लगेगा, आयत का क्षेत्रफल पे भी लग सकता है यह लंबाई गुणे चौड़ाई पर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।